Good evening, everyone. I'm Dr. Aditi. Today we're gonna discuss about BCG matrix. That is very important topic of strategic management, and this topic is going to help you a lot in UGC Net management. So let's start with the brief introduction about me. I'm Dr. Aditi. I've completed my PhD in management stream and MCOM, MBA, and UGC NET in management as well as in commerce. I have been working in the DAV College, Abohar, and like 9 years of teaching experience. And if I talk about my publications, 14 research papers published in national and international journals, and one book also published. So let's start with BCG matrix. BCG matrix की पहले फुल फॉर्म देखते हैं एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी स्टार्ट विद द BCG. सो हमें ये पता होना चाहिए बच्चों की स्ट्रैटेजी क्या होता है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. तो हमें पहले ये पता होना चाहिए स्ट्रैटेजी क्या होता है. बेटे स्ट्रैटेजी वो होता है जो एक कंपनी को उसकी प्रेजेंट पोजीशन से डिजायर्ड पोजीशन पे लेके जाने में मदद करती है, वो स्ट्रैटेजी होती है. ये एक तरह का एक्शन प्लान है जो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सो BCG इज द पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि BCG मैट्रिक्स हमें यह बताती है कि हम किस पोजीशन में हैं और हम कैसे अपना मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ को इंप्रूव कर सकते हैं. तो BCG मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं. तो BCG मैट्रिक्स क्या है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये किसने दी थी. तो BCG ये जो स्ट्रैटेजी है या ये जो BCG मैट्रिक्स है किसने डेवलप किया था. तो BCG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये दिस इज वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ USA, और ये मैट्रिक्स डेवलप किया था ब्रूस हेंडरसन ने इन द अर्ली 1970s, राइट. सो यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये टेक्निक हमें ये बताती है कि हमारा जो बिजनेस है या हमारा प्रोडक्ट वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं दो पैरामीटर्स के ऊपर, मार्केट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर. ठीक है. तो बिजनेस का मीनिंग क्या है बेटे. बिजनेस का मीनिंग है जब कोई भी कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस में रन कर रही है, लाइक यू कैन से कि कोई भी लाइक टाटा है, रिलायंस है, कि इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, है ना. टाटा ग्रुप ये बहुत सारे बिजनेसेस में डील कर रही है, रिलायंस भी बहुत सारी लाइक बिजनेस सेगमेंट्स में है. एंड अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं जैसे नेस्ले, है ना, मैगी हो गया, कॉफी हो गया, किटकैट हो गया, मिल्की बार हो गया, एंड इसी तरह से एप्पल भी अपने प्रोडक्ट्स की सभी की सभी कंपनीज अपने प्रोडक्ट और बिजनेस की मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर इसी मैट्रिक्स के द्वारा ही इवैल्यूएट करते हैं, और उन्हें मालूम पड़ता है कि हमारा बिजनेस और हमारा प्रोडक्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है. अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस प्रोडक्ट में और इन्वेस्ट करना चाहिए या डाइवेस्ट कर लेना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट BCG मैट्रिक्स. सो डिटेल में पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंपनीज BCG मैट्रिक्स को क्यों यूज करती हैं. व्हाई BCG मैट्रिक्स? टू असेस प्रोफाइल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस. अभी हम पीछे वाली स्लाइड में पढ़ के आए हैं कि BCG मैट्रिक्स हमें मदद करता है हमारे प्रोडक्ट और बिजनेस की परफॉर्मेंस को बताता है कि मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ में हमारा प्रोडक्ट और बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि कोई कंपनी अगर आप लाइक एप्पल है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही है. उनकी मैकबुक भी आती है, आईपॉड भी है ना, आईपैड भी है, और एप्पल का फोन यू नो दैट इज वेरी वेरी फेमस, है ना, एवरीबडी इज यूजिंग, क्रेज है सभी को उसके लिए. तो वो प्रोडक्ट्स हो गए. अगर हम बिजनेसेस की बात करते हैं, देखो हमने पीछे वाली स्लाइड में भी बात की थी, क्या बात की थी कि बिजनेसेस का मीन्स है जैसे टाटा है ना, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, जो नंबर ऑफ बिजनेसेस में भी डील कर रहे हैं, तो वो अपनी हर बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ BCG मैट्रिक्स. और ये मैट्रिक्स हमें मदद करती है, ये भी बताती है कि किस प्रोडक्ट में या किस बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना है चाहिए या डाइवेस्ट करना चाहिए. दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड पॉइंट. इफ आई टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, ये हमें ये भी बताते हैं कि BCG मैट्रिक्स के 4 क्वाड्रेंट्स है. तो हर प्रोडक्ट
जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से डेवलपमेंट साइकिल से क्रॉस हुआ है, हो भी रहा है या नहीं, या किस तरीके से वो डेवलप कर रहा है प्रोडक्ट, पहले किसी और क्वाड्रेंट में था, वो किसी दूसरे क्वाड्रेंट में मूव किया है या नहीं किया है। और साथ में ये मैट्रिक्स हमें ये भी बताती है कि हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेसेस को या प्रोडक्ट्स को रिसोर्स एलोकेशन किस तरीके से करना चाहिए। देखो, जहां पे प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहां पे आपको और इन्वेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन जो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ दोनों ही लो है, वहां से हमें पैसा निकाल लेना चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डाइवेस्टमेंट डिसीजंस। सो बीसीजी मैट्रिक्स हमें इसीलिए पढ़ना चाहिए, कोई भी कंपनी ये मैट्रिक्स इसीलिए पढ़ती है बिकॉज दे गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस परफॉर्मेंस, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो मैंने आपको पहली स्लाइड में ये बताया था कि बेटे दो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। वो क्या है? रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। बच्चों, ये टॉपिक हम एक केस स्टडी को डिस्कस करते हुए करेंगे। हम एक एप्पल की केस स्टडी ले सकते हैं, है ना, या हम नेस्ले की केस स्टडी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये टॉपिक केस स्टडी के साथ डिस्कस करेंगे तो हमें इसकी थॉरो नॉलेज होगी, राइट, डीप वी गोना गेट, है ना। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए रिलेटिव मार्केट शेयर क्या होता है एंड मार्केट ग्रोथ क्या होता है। इफ आई टॉक अबाउट मार्केट शेयर, है ना, मार्केट शेयर क्या है? देखो, आई रीड इट फ्रॉम द स्लाइड। क्या कहते हैं? मार्केट शेयर इज द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट दैट इज बीइंग सर्विस्ड बाय योर कंपनी मेजर्ड ईदर इन रेवेन्यू टर्म्स और यूनिट वॉल्यूम टर्म्स। सो इसी डेफिनेशन को मैं आपको थोड़ा तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट यू कैन गेट टू नो लाइक अबाउट दिस डेफिनेशन इन अ डिटेल, राइट। क्या कहते हैं? देखो बेटे, मार्केट शेयर की बात करते हैं, हम एज्यूम करते हैं टोटल मार्केट का शेयर 100 है, तो आपकी कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, आपकी कंपनी कितना रेवेन्यू देखो, ये मार्केट शेयर हम दो लाइक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, रेवेन्यू टर्म्स में या यूनिट वॉल्यूम टर्म्स में। यानी कि आपकी कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है या कितना आउटपुट निकाल रही है। तो इसको कंप्यूट करने का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। क्या कहता है वो? कहते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर इज इक्वल टू बिजनेस यूनिट सेल्स दिस ईयर। इस साल हमारी कितनी सेल हुई है एंड टोटल सेल्स दिस ईयर, बाकी सारे बिजनेसेस की कितनी सेल हुई है, यानी कि हमारे बिजनेस का शेयर कितना है, हमारी कंपनी का शेयर कितना है, ये मार्केट शेयर से हमें पता चलता है। देखो, अगर हमारा मार्केट शेयर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? हम इंडस्ट्री में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं और सभी कंपनीज ये अच्छी पोजीशन अटेन करना चाहती हैं, इसीलिए ही वो स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, ठीक है। तो मार्केट शेयर आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट शेयर का मतलब है हमारी कंपनी का शेयर कितना है एज कंपैरेटिव टू द मार्केट शेयर ऑफ द होल इंडस्ट्री, राइट। मार्केट ग्रोथ रेट कहते हैं। मार्केट ग्रोथ क्या है? मार्केट ग्रोथ बेसिकली हमें मार्केट अट्रैक्टिवनेस बताती है ना। इसका भी एक फॉर्मूला है कंप्यूट करने का। वो क्या फॉर्मूला है? वो कहते हैं इंडिविजुअल सेल दिस ईयर कितनी हुई है, लास्ट ईयर कितनी हुई थी, अपॉन इंडिविजुअल सेल्स लास्ट ईयर। बेसिकली बेटे, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, कितना एक्सपैंड कर रहा है, कितनी अट्रैक्टिवनेस है इस बिजनेस के लिए, राइट। सो लेट्स लाइक मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो क्या कहते हैं? कहते हैं बीसीजी मैट्रिक्स में, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैट्रिक्स के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पढ़ के आए हैं, जिसके 2 कंपोनेंट थे, मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। तो ये 4 कैटेगरीज क्या हैं, 4 क्वाड्रेंट्स क्या हैं? ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कहते हैं 4 क्वाड्रेंट्स हैं, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क्स, कैश काउस, डॉग्स, राइट। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कैन आई हैव वाटर? सो हम इन सभी क्वाड्रेंट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे डिटेल में। देखो, ये वाली मैट्रिक्स इस तरीके से होती है। रिलेटिव मार्केट शेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
रिलेटिव मार्केट ग्रोथ, ये हम अभी इनके बारे में स्टडी करके आए हैं। एंड दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स। हम इन सभी क्वाड्रेंट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे, देन वी विल गेट टू नो, राइट। पहले इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा समझते हैं। बेटे यहां पे हाई रहता है, यहां पे भी हाई, ये लो, ये लो। अब अगर आपका जो मार्केट शेयर है और मार्केट ग्रोथ दोनों ही हाई हैं तो आप स्टार हैं। और अगर आपका मार्केट शेयर तो लो है लेकिन मार्केट ग्रोथ हाई है तो आप क्वेश्चन मार्क की पोजीशन में हैं, राइट। और अगर आपका मार्केट ग्रोथ लो है बट मार्केट शेयर हाई है, इट मींस आप कैश काउ की पोजीशन में हैं, राइट। लेकिन अगर दोनों ही चीजें लो हैं, रिलेटिव मार्केट शेयर एज वेल, मार्केट ग्रोथ एज वेल, तो आप डॉग की पोजीशन में हैं, राइट। So let's move to the next slide and we're going to discuss all the quadrants one by one, right? सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करेंगे। हम अभी अभी पीछे देख के आए हैं कि क्वेश्चन मार्क वो वाली पोजीशन में होते हैं जहां उनका ग्रोथ रेट हाई होता है और मार्केट शेयर लो होता है, राइट। जितने भी बिजनेसेस हैं वो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस ना क्वेश्चन मार्क से ही स्टार्ट करते हैं और इनिशियली उनको ज्यादा पैसा लगाना भी पड़ता है, इन्वेस्ट करना भी पड़ता है। ये क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये क्वेश्चन मार्क वाली पोजीशन से स्टार्स में मूव कर जाएंगे कि डॉग्स में मूव कर जाएंगे, तो इसीलिए एक क्वेश्चन मार्क रहता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन में रहते हैं, जैसे अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वी गोना रीड इट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी, तो हम एप्पल की बात करते हैं, राइट। अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल की जो मैकबुक है यानी कि एप्पल का जो लैपटॉप है वो क्वेश्चन मार्क की स्टेज में है, राइट। तो क्वेश्चन मार्क की स्टेज में है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्यों जो एप्पल का लैपटॉप है वो क्वेश्चन मार्क की स्टेज में क्यों है ना, हमें पहले ये देखना है। कहते हैं उनका मार्केट शेयर लो है, ग्रोथ हाई है। क्या मतलब है इसका? क्योंकि देखो बेटे बहुत सारी कंपनीज के लैपटॉप्स ऑलरेडी मार्केट में है ना, लेकिन जो एप्पल का लैपटॉप है ना वो 7th रैंक पे है एज पर वन सर्वे मैंने जज किया, उसमें से मैंने देखा लिनोवो, HP, डेल है ना वो टॉप पे है। यानी कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो लो है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट जो है वो हाई है। तो अब ये क्वेश्चन मार्क है कि हम या तो स्टार्स बन जाएंगे या फिर हम डॉग्स की डेफिनेशन में भी जा सकते हैं। तो हम लोगों को इसमें हाई इन्वेस्टमेंट करना होता है, हाई प्रमोशनल एफर्ट्स करने होते हैं ताकि हम स्टार्स की ओर मूव कर जाएं। अगर हम अच्छा इन्वेस्ट करते हैं तो हम चांसेस रहते हैं कि जो बिजनेस या कंपनी का प्रोडक्ट है वो स्टार की ओर मूव कर सकता है। तो कंपनीज जब स्ट्रैटेजीज बनाती हैं तो वो ये देखती हैं कि उनका मार्केट शेयर कितना है रिलेटिव टू अदर ब्रांड्स, रिलेटिव टू अदर कॉम्पिटिटर्स, और ग्रोथ रेट कितनी है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि एप्पल की केस स्टडी के अकॉर्डिंग एप्पल की जो मैकबुक है दैट इज ऑन द क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो अब कंपनी को क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा है ना इन्वेस्टमेंट करके, प्रमोशनल एफर्ट्स करके इस प्रोडक्ट की अट्रैक्टिवनेस बिल्डअप करनी चाहिए सो दैट हमें कंज्यूमर बेस हमारा बढ़ जाए। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स दैट आर स्टार्स। स्टार्स देखो बेटे सबसे बढ़िया है ना, सबसे बढ़िया क्वाड्रेंट है, हाई ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर। तो यहां पे हम कह सकते हैं एप्पल का आईफोन है ना। देखो लोगों में कितना क्रेज है इस आईफोन को खरीदने का भी, पीपल आर क्रेजी फॉर द आईफोन्स है ना। तो देखो ये जो एप्पल का आईफोन है ना वो लीडर है ना। देखो आईफोन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहां पे कंपनी को इन्वेस्ट करने की जरूरत है क्योंकि उनको अपना मार्केट शेयर मेंटेन करके रखना है। देखो इन्वेस्टमेंट्स तो करनी पड़ेंगी, क्यों करनी पड़ेंगी? अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए। तो यहां पे भी हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी ताकि हम अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सके। अगर हमने अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं किया तो बहुत ही जल्दी हम थर्ड क्वाड्रेंट्स यानी कि स्टार से हम कैश काउ की ओर भी मूव कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए ताकि हम अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रख सके है ना। और स्टार्स हैं जो लीडर्स होते हैं, तो सारी कंपनी चाहती है हमारा बिजनेस या प्रोडक्ट इसी क्वाड्रेंट में रहे। तो एप्पल के आईफोन की यहां पे बेस्ट एग्जांपल है। हम एप्पल की केस स्टडी को फॉलो कर रहे हैं और लेटर ऑन कंक्लूजन में मैं आपको एक दो इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा और ओवरव्यू दूंगी ताकि आपको थोड़ी डीप में नॉलेज हो सके और आप यूजीसी नेट में अच्छे से अपने टॉपिक को परफॉर्म कर सके।
सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कहते कैश काउज। देखो बेटे कैश काउज हम पढ़ के आए थे, हमने देखा था है ना, दो लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने दो पैरामीटर्स लिए थे, ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। तो कैश काउ कौन से में था, जहां ग्रोथ रेट तो लो है, मार्केट शेयर हाई है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होती है, ये कंपनी की ना लाइक ये कल के स्टार होते हैं, है ना। अब देखो मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देती हूं, जैसे नेस्ले की मैगी है या एप्पल का आईपैड है ना, ये लाइक कैश काउज हैं। ये ना हम लोगों को बहुत ज्यादा जनरेट करके देते हैं, हमें ना बहुत सारा कैश निकाल करके देते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में इन है। लेकिन इसकी देखो हमारा मार्केट शेयर हाई है लेकिन उसकी ग्रोथ रेट लो है, क्योंकि जो है ना पोजीशन है प्रोडक्ट या बिजनेस की, वो मैच्योरिटी स्टेज पे है, ना तो ग्रो कर रही है ना डिक्लाइन कर रही है। तो इनको यहां पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट लाइक यहां से बेसिकली कंपनी को क्या करना चाहिए, उनको यहां पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, और यहां से निकाल करके बेसिकली ज्यादा नहीं करना है यहां पे, क्योंकि वो मैच्योरिटी स्टेज पे है। तो कहने का मतलब ये है, कैश काउस का मतलब है ये हम लोगों को लाइक मतलब जितना कैश चाहिए वो जनरेट करके देती हैं, है ना। तो हम कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा देर तक इस मार्केट में नहीं रहेगा, क्योंकि इनका मार्केट शेयर तो हाई है लेकिन ग्रोथ रेट लो है। सो कंपनीज को थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे है, ना तो ग्रो कर रहा है ना डिक्लाइन कर रहा है। तो कंपनीज को थोड़ा सा डिसीजन इसके बारे में लेना होता है। ठीक है, तो कंपनीज क्या करती है, यहां से पैसा निकाल करके कहां लगाती हैं, या तो क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट में लगाती हैं या फिर वो स्टार्स में लगाती हैं। ठीक है, तो लाइक ये बेसिकली देखो, जैसे नेस्ले की मैगी है वो कैश काउ की एग्जांपल है ना। आईपैड्स हैं, आईपैड्स का क्रेज है अभी करंटली, लेकिन आने वाले टाइम में हम फोन्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, सारा चीजें फोन पे ही हैं। तो इसीलिए कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये करंटली किस जगह पे हैं, कैश काउ में, जहां पे ग्रोथ रेट कम है लेकिन मार्केट शेयर इज क्वाइट हाई। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डॉग्स। देखो बेटे, ना तो ग्रोथ रेट है ना मार्केट शेयर है, दोनों ही क्या है, लो है। तो बेसिकली यहां से तो हमें पैसा निकाल लेने में ही भलाई है ना। अब देखो यहां से कंपनी को पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि जहां चाहे हमारा प्रोडक्ट है चाहे बिजनेस है वो डॉग्स की कैटेगरी में ना आए, है ना, क्योंकि यहां पे जो बिजनेस है वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, यहां पे पैसा निकालने में भलाई है। जैसे हम एप्पल की बात करते हैं, एप्पल की बात में यहां आईपोड है, तो एप्पल वालों ने आईपोड बंद कर दिया, क्योंकि देखो म्यूजिक सिस्टम फोन में ही आ गया था, है ना। आईपैड्स और आईफोन्स ही लोग यूज कर रहे थे, तो उन्हीं में था। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को, यानी कि कोई भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट या बिजनेस से रिलेटेड बहुत ही डीप से डिसीजंस लेते हैं, डीपली इवैल्यूएट करते हैं पहले कि वो किस क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं, उनका मार्केट शेयर कितना है, मार्केट ग्रोथ कितना है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते हैं। सो थोड़ा सा छोटा सा रिवाइज करते हैं। देखो मैंने आपको एप्पल की केस स्टडी के साथ इसको सॉल्व करवाया है, तो मुझे बताइएगा जरूर कि डॉग्स में एप्पल में हमने क्या बताया था। हमने डॉग्स में एप्पल में आईपोड की एग्जांपल ली थी, और कैश काउज में किसकी ली थी, आईपैड की ली थी। स्टार्स में किसकी ली थी, आईफोन की ली थी। क्वेश्चन मार्क में लैपटॉप्स की ली थी, राइट। सो अब मैं आपको छोटी सी और एग्जांपल देती हूं, जैसे कि लाइक हम नेस्ले मैगी की बात करते हैं, नेस्ले की बात करते हैं, तो जो मैगी है वो कहाँ है, कैश काउज में है, राइट। डॉग पोजीशन में उनका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा आता है, मिल्की बार, है ना। और किटकैट कहाँ है, क्वेश्चन मार्क में है। और स्टार कौन से हैं उनके, नेस्कैफे कॉफी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज के हम बीसीजी मैट्रिक्स देख सकते हैं कि कंपनीज इनको इवैल्यूएट करती हैं, उनको मालूम पड़ता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब लाइक आई वांट टू चेक योर नॉलेज, है ना, कि आपने कितना सुना है, कितना समझ में आया है। क्योंकि देखो बेटे यूजीसी नेट में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चंस मैंने पिछले सैंपल पेपर से ही लिए हैं। तो लेट्स डिस्कस विद द क्वेश्चन ऑल्सो। क्या है क्वेश्चन, कहते हैं व्हाट डज स्टार सिंबलाइज इन बीसीजी मैट्रिक्स। स्टार्स क्या बताते हैं, ग्रोथ, डिक्लाइन, मैच्योरिटी, इंट्रोडक्शन। सो ये आपको मुझे आंसर करना है, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपको ये टॉपिक कितना क्लियर हुआ है। तो मैंने आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए एक अनदर क्वेश्चन है, ये भी मैंने सैंपल पेपर से ही लिया है। सो लेट्स रीड द टॉपिक। हम लोगों को क्या करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की आइटम्स को मैच करना है ना, कि डॉग्स में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क्स में क्या आता है, कैश काउज में और स्टार्स में, क्योंकि हम 4 ही क्वाड्रेंट्स पढ़ के आए हैं, राइट। तो
अब आपको ये मैच करके मुझे आंसर्स देना है, तो उसके ऑप्शंस ये हैं. एंड दिस वाज ऑल अबाउट बीसीजी मैट्रिक्स. So, like, thank you so much for your patience listening. Like, if any doubt, you can tell it to me and I'm gonna clarify your doubts. All the best. Really, thank you. Bye bye. Take care.